प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आपके अपने मतदाता जागृति संगठन और श्रीमती संतोष मलिक, राष्ट्रीय अध्यक्ष, इनकी एक विशेष अपील आज आपके साथ साझा करना चाहूँगा। वर्तमान में जो केंद्र सरकार है, ये 9 साल से ज़्यादा का समय, यानी 9 साल से ज़्यादा का कार्यकाल पूरा कर चुकी है। 10वां साल इनका चला हुआ है और चुनाव बहुत जल्दी आने वाले हैं, यानी कि 2024 में मध्य से पहले ही चुनाव हो जाएंगे, अप्रैल मई में। संतोष मलिक जी की और आपके अपने संगठन की, मतदाता जागृति संगठन की अपील है आपसे कि वर्तमान जो हालात आप देख रहे हैं देश में, ये बहुत ही खतरनाक हैं। तो किसी भी हालत में इस सरकार को उखाड़ना ही होगा। ये संतोष मलिक जी की आपसे अपील है। वर्तमान सरकार कहीं से भी किसी भी तरीके से अपने पैमाने पर जो एक जनता की सेवा के होते हैं पैमाने, उन पर खरी नहीं उतरी है। आप देखिए वर्तमान में क्या हालात हैं। मणिपुर जल रहा है। क्या वो हमारे भाई नहीं है? क्या वो हमारी बहनें नहीं है? क्या वो हमारे बच्चे नहीं हैं? प्रधानमंत्री महोदय उनको देश का हिस्सा ही नहीं मानते हैं। जब इन्होंने वहाँ सरकार बनाई थी, बड़े लंबे लंबे सीना ठोक करके वादे किए थे, बहुत लंबे लंबे वादे किए थे, और मैं खुद देखूंगा, मैं खुद संभालूंगा। और आज अब तक पिछले 2 महीने करीब करीब होने वाले हैं, प्रधानमंत्री महोदय ने वहाँ जा कर के शक्ल नहीं दिखाई है। आज तक शक्ल नहीं दिखाई है कि सरकार तो बना ली, वहाँ जनता ने आपका साथ तो दे दिया, क्योंकि आपने जुमले फेंके थे, मगर आपने उनको क्या दिया? जनता को आपने क्या दिया सिवाय दर्द के? केवल दर्द दिया है। क्योंकि वर्तमान प्रधानमंत्री महोदय वो चुनाव जीवी हैं, चुनाव जीवी हैं। ये औरों के अंदर नाम निकालते हैं। आपको ध्यान होगा, जब किसान आंदोलन चल रहा था तो उनको आंदोलन जीवी बोलते थे। ये किसानों को क्या नहीं कहा था? इन किसानों को जो 13 महीने तक यहाँ दिल्ली के चारों तरफ बैठे थे, उनको उग्रवादी तक कहा, उनको खालिस्तानी कहा, आंदोलन जीवी कहा। ये प्रधानमंत्री के शब्द हैं। शर्म आनी चाहिए, एक देश का प्रधानमंत्री है, वो अपने किसान के प्रति उसकी उतनी छोटी भावनाएं हैं। आज मणिपुर की इनको कोई चिंता नहीं है, बिल्कुल कोई चिंता नहीं है। मणिपुर जल रहा है। प्रधानमंत्री विदेश दौरे कर रहे हैं या चुनाव में व्यस्त हैं। उन्हें और तो क्या है, बात करने की भी फुर्सत नहीं है। अपने नुमाइंदों से जो चुन के जिनको भेजा है, यानी आपके भरोसे पर, आपका जो झूठा आश्वासन था, उसका जनता ने विश्वास किया और आपको चुन दिया। लेकिन आपने उनके साथ विश्वासघात किया। प्रधानमंत्री महोदय, विश्वासघात किया है। तो संतोष मलिक जी की ये अपील है कि आने वाले चुनाव में इनको उखाड़ने के सिवाय और कोई रास्ता बचा नहीं है। अगर आप दोबारा इनको लाते हैं तो आपको फिर सोचने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कुछ भी बचेगा नहीं। देश बिल्कुल बर्बादी की तरफ है, देश खत्म होने की तरफ चल रहा है। इन्होंने सिवाय दर्द के कुछ नहीं दिया है। तो ये मुझे पूरा भरोसा है संतोष मलिक जी की आप अपील स्वीकार करेंगे, क्योंकि ये देश भर में जा जाकर हालात का जायजा ले रही हैं। कहाँ पर ज़मीनी हकीकत क्या है। जहाँ इनकी खुद की सरकार है, वहाँ भी ज़मीनी हकीकत बहुत अलग है, बहुत अलग है। इनके लोग भी गंदगी में ही व्यस्त हैं, यानी कि जो आदेश तो यहीं से जा रहे हैं। जो प्रदेशों में खुद इनकी सरकार है बीजेपी की, उनको भी आदेश यहीं से जा रहे हैं। प्रधानमंत्री महोदय के आदेश का ही पालन हो रहा है। तो अब आपके पास सिवाय इनको उखाड़ने के कुछ नहीं बचा है। हमारा समाज तभी बचेगा, देश तभी बचेगा जब इनको उखाड़ेंगे। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।